मानस श्रृंखला में आज का विषय परिग्रह। सौर मंडल में 9 ग्रह माने गए हैं जिनका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है। हर अनुष्ठान में इन्हें प्रसन्न रखने के लिए नवग्रह की पूजा की जाती है। जवाई को 10वां ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि दामाद सदैव कुछ नया प्राप्त करने की लालसा रखता है। किंतु सबसे खतरनाक ग्रह तो परिग्रह है। परिग्रह, परि यानी सब कुछ, ग्रह यानी अपने में ले लेने की प्रवृत्ति अर्थात अति लोलुपता व्यक्ति को इतना प्रभावित कर देता है कि इसके चंगुल परिग्रह से बाहर आना ही मुश्किल है। इसका जन्मदाता है लोभ, लालच। इसके मूल में होता है अन्न जो हमारे पेट में जाता है। इस अन्न के साथ किसान का, आड़तिये का, दुकानदार का, सभी का लालच हमारे शरीर में जाता है और हमें लालची बनाता है। हमारा भौतिक वातावरण भी इसके लिए दोषी है। ईर्ष्या और होड़ का जन्म भी यही होता है। एक और हमारी आर्थिक स्थिति इस बात के लिए हमें मजबूर करती है कि घर में हर छोटी से छोटी वस्तु को संभाल कर रखा जाए। कागज की थैलियों और खाली शीशियों से लेकर फटे पुराने कपड़ों तक को हम संभाल कर रखते हैं। फिर कीमती वस्तुओं का तो कहना ही क्या, उन्हें तो अलमारी में बंद करके ही रखना पड़ता है। आज तो स्पर्धा भी इतनी छा गई है कि घर में चीजों का अंबार लगने लगा है। आवश्यकता की कसौटी काम नहीं आती, इसकी तो परिभाषा ही बदल गई। हमारी आवश्यकता तो आज विज्ञापन तय करते हैं। आज हम आमद खर्च की योजना नहीं बना पाते। कब कौन सा विज्ञापन देखकर हम क्या खरीद ले हमको पता ही नहीं। न जाने कौन सा विज्ञापन देखकर बच्चे क्या मांग बैठे और हमें लाना पड़ जाए। फिर सब कुछ तो उधार मिलने लगा है, किस्तों में। आमद को घर तक पहुंचने का अवसर ही नहीं मिलता, वह तो किस्तें चुकाने में ही कट जाती है। आपात स्थितियों से निपटने के लिए भी बचत नहीं हो पाती। यह स्वरूप है हमारे परिग्रह का। कितना भी ले आए कम लगता है। जीवन की सीमाएं समाप्त सी हो गई। हर व्यक्ति को हर नई चीज चाहिए, भले ही उसे प्राप्त करने के लिए वो कुछ करे या न करे। बढ़ते अपराधों के पीछे भी यही मानसिकता होती है। बेरोजगारी आग में घी का काम करती है। परिग्रह दृष्टि को सीमित करने का हथियार है। मानव प्रकृति के विरुद्ध चल पड़ा है। प्रकृति ने जीव को अपनी नाप से 7 बालिश्त में घेर रखा है। सीमा भाव ही मानव को सुख दे सकता है। महात्मा भीष्म पितामह ने तो सबसे बड़ी विद्वता, कुलीनता और सर्वप्रधान धर्म ही ये बताया है कि अपनी आमद से खर्च कम करो। ये सीमा भाव ही तो है। आम लोगों को इच्छित वस्तुएं उपलब्ध करवाकर उन्हें आसानी से खरीदवाया जा सकता है। व्यक्ति को जब विभिन्न वस्तुओं में सुख दिखाई देता है तो वह उन्हें समेटकर रखना चाहता है, किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहता। उसका चिंतन मनन चीजों के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। परिग्रह ईर्ष्या को भी बढ़ाता है तो यह क्रोध का भी जनक है। यह व्यक्तिगत क्षेत्र का परिग्रह है। व्यक्ति अपनी पसंद की अनेक चीजें अनजाने ही खरीदता रहता है और उन्हें छिपाए भी रखता है। घर चाहे अमीर का हो या गरीब का, यह स्वभाव तो सभी जगह एक सा दिखाई पड़ता है। होता यह है कि स्वयं के लिए तो आप अनावश्यक और असीमित खर्च करते रहते हो, किंतु घर के अन्य लोगों के लिए खर्च नहीं कर सकते। आपके पास सब कुछ होना चाहिए, किंतु अन्य लोगों के पास कुछ भी हो गया तो आपको आपकी हैसियत छोटी होती लगती है। सही मायने में उनकी कमी से हमारी हैसियत छोटी होनी चाहिए। हमें शर्म आनी चाहिए, किंतु वह नहीं आती। यह ईर्ष्या दूरी पैदा करती है तो बनाए भी रखती है। वैसे छिपाकर रखा सामान भी निरंतर उपयोग में नहीं आता। मन में डर भी रहता है कि कोई पूछ न ले कहां से आया, कितने का आया। इसी प्रकार परिग्रह का सामाजिक स्वरूप भी होता है। व्यक्ति केवल इकट्ठा करता है, बांटता नहीं है। इकट्ठा करना भी सीमा रहित हो जाता है, जिसका उपयोग नहीं हो सकता। समाज में अनेक विसंगतियों को बढ़ावा मिलता है। अनेक प्रकार के भय मन में पैदा होते हैं। राग, आसक्ति, लालसा और लालच मन पर छाने लगते हैं। हमारी सारी ऊर्जा बाहरी चीजों पर ही खर्च हो जाती है।
हम निरंतर उलझे रहते हैं। न हमें उन वस्तुओं की उपयोगिता का ध्यान रहता है और न ही उनकी अनित्यता का। प्राय हम दिशाहीन रहते हैं। हमारी ऐषणा हमारे मन के आवेगों का कारण बनती है, जो हमारे मन को कमजोर करती जाती है। एक ओर हम स्वयं को सुखी मानते हैं, किंतु दूसरी ओर अनजाने में एक बड़े दुख की ओर बढ़ते जाते हैं। हमारा जीवन स्वयं के इर्द गिर्द ही सीमित होकर रह जाता है। स्वार्थ छा जाता है। जीवन में इससे अधिक अनिष्ट आखिर क्या होगा, और परिग्रह से बड़ा अपग्रह भी और क्या हो सकता है।